नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जो इसे रुक करते उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। खबर लखनऊ से सामने आ रही जहां प्रदेश के लिए रामनवमी पर सीएम योगी का आदेश, श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ और 24 घंटे बिजली की सुविधा उपलब्ध रहेगी। चाक चौबंद, साफ सफाई और सुरक्षा से जुड़े अहम निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए। रामनवमी को मांस और मछली की सभी दुकानें बंद रहेंगी। तो ये जानकारी सामने आ रही। रामनवमी को लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और रामनवमी के दौरान मांस और मछली की दुकानें सभी बंद रहने के निर्देश दिए गए और इसी के साथ व्यवस्थाएं, चाक चौबंद, साफ सफाई और सुरक्षा से जुड़े अहम निर्देश भी दिए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से एक और जानकारी सामने आ रही है जहां डीजीपी प्रशांत कुमार ने पुलिस अफसरों को निर्देश दिए हैं। अहम निर्देश, त्योहारों के दौरान शरारती तत्वों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जुलूस के रास्तों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होगी। ड्रोन से संवेदनशील इलाकों की निगरानी भी की जाएगी और शहर को सेक्टर और जोन में बांटकर पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी। अति संवेदनशील स्थानों पर पुलिस पिकेट की ड्यूटी भी निर्धारित की जाएगी। रूफटॉप ड्यूटी की आवश्यकता के अनुसार तैनाती की जाएगी। बाजारों में अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था भी की जाएगी। यूपी 112 के वाहनों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी की ओर से रेलवे और बस स्टेशनों पर भी सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये जानकारी आपको बताते चले। अब बाजारों में अग्निशमन की व्यवस्थाएं होंगी। रूफटॉप पर ड्यूटी की आवश्यकता अनुसार जो तैनाती है वो की जाएगी। यूपी के 112 वाहनों को पूरी तरह से सख्त और अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही रेलवे और बस स्टेशनों को भी सतर्कता जो है वो बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। वाराणसी से खबर सामने आ रही जहां नवरात्रि के पहले दिन भक्तों की भारी भीड़ और काशी में भक्तों की भारी भीड़ जो है वो लगी हुई है। माता के दरबार में श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद में सुबह से ही भीड़ देखने को मिल रही है, जहां लोग लंबी कतारों में जो है वो खड़े होकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। यानी कि चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और देश भर में अलग अलग मंदिरों में माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो सुरक्षा के मद्देनजर व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद की गई है। अलर्ट मोड पर प्रशासन नजर आ रही है और सुरक्षा को लेकर सख्त इंतजामात किए गए हैं। वहीं मंदिरों में जो है बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। खबर बरेली से है जहां गांधी उद्यान से टूडा दफ्तर रोड पर शनिवार की रात कार से उतरकर एक महिला के सीने में गोली मार दी गई। इसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसे बताया कि 4 लोगों ने उस पर हमला किया लेकिन किसी का नाम नहीं बताया। महिला से पूछताछ के अनुसार वो अपने बच्चे की दवा लेने अस्पताल मेडिकल स्टोर पर आई थी और वहां से पैदल ही जा रही थी और रास्ते में काले रंग की कार उसके पास आकर रुकी और कार में 4 लोग बैठे थे। तभी उन्होंने उसे कार में बैठा लिया। फिर वो लोग बात करते हुए गांधी उद्यान से टूडा दफ्तर रोड पर आए और वहां पर कार रोककर बात करते रहे। फिर उसे कार से उतार लिया और वह कार से उतरी थी कि उनमें से एक ने तमंचा निकालकर उसे गोली मार दी। वहीं चीख कर गिर पड़ी और आरोपी कार लेकर वहां से फरार हो गए। आज दिनांक 29 मार्च 2025 को थाना कोतवाली से एक गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया गया और एक महिला को इसमें गोली लगी है, जिसको पुलिस ने ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसको भर्ती कराया है। अभी उस महिला की जो हालत है वह स्टेबल है, उसके वाइटल स्टेबल हैं, वह खतरे से बाहर है। इसमें जो प्रथम दृष्टया अभी तक जानकारी हुई है कि कोई परिचित का ही इसके अंदर रोल है और जैसे जैसे इसके अंदर और सीसीटीवी वगैरह देखे जाएंगे, महिला से पूछताछ करी जाएगी। जब थोड़ी और ठीक स्थिति में होगी इसके बाद ही आगे की तफ्तीश की जाएगी और इसमें आगे मुकदमा लिख के
रुक करते अगली खबर की ओर। बदायूं से खबर सामने आ रही जो नगर में दबंगों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आए। पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों का तांडव देखने मिला और फायरिंग का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो बदायूं जिले के सहसवान नगर के मोहल्ला रुस्तम टोला में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच ईंट पत्थर के साथ जमकर मारपीट हुई। घटना में फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों में फायरिंग होने से दहशत फैलाने का माहौल जो है वो बना हुआ है। मौके पर पुलिस के पहुंचते ही दबंगों ने भागने की कोशिश की, जहां पुलिस ने घेराबंदी करके तमंचे के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला ये था अभी 6 बजे की 5:30 बजे की लगभग हम नमाज पढ़ने गए थे। हमारी बहन की बेटी खत्म हो गई है 1 हफ्ते पहले, तो हम फाता में गए थे। तो हमारे यहाँ पर हमारी छोटी सिस्टर ने फ़ोन करा कि इन्होंने नफासत पार्टी ने हमारे घर पर फायरिंग करी है, जो कि हमारे पास उसकी वीडियो सबूत है। फिर अब हम बहन ने फ़ोन किया तो मैं सीधा वहाँ से बाइक से आया, 2 मिनट में बाइक से आ गया। जब देखा तो इस छत पर चढ़ के फायरिंग कर रहे थे। इनके साथ में 10-12 लड़के और बाहर के आउटर थे। जनपद बदायूं के थाना सासवाना क्षेत्र में पुलिस को मारपीट की सूचना मिली। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। मौके पर 2 मारपीट करने वाले अभियुक्तों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से अवैध तमंचे व कारतूस बरामद किए गए। मौके पर 4 बाइकें गिरी हुई मिली थी, उनको भी उठा के लाया गया है, मुकदमा पंजीकृत करके। बढ़ते आगे पीलीभीत से खबर सामने आ रही जहां सांसद रामजीलाल सुमन की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। बाबा वाहिनी के महानगर अध्यक्ष ने इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। तो पीलीभीत जिले में सपा की जो वाहिनी बाबा वाहिनी ने राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। बाबा वाहिनी के महानगर अध्यक्ष ने इस संबंध में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। बाबा साहब आंबेडकर वाहिनी के महानगर अध्यक्ष शिव शंकर शिवा ने बताया कि 26 मार्च को पुलिस की मौजूदगी में सांसद सुमन के आगरा स्थित आवास पर तोड़फोड़ की गई और उन्होंने कहा कि आक्रमणकारियों ने गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचाया और परिवार के लोगों की जान लेने की कोशिश की। जाते समय जान से मारने की धमकी भी दी गई। समाजवादी पार्टी के सांसद रामलाल जी सुमन के आवास पर करणी सेना के द्वारा जिस तरह से तोड़फोड़ की गई है, गाड़ियां तोड़ी गई हैं, ये और उस समय जिस समय पुलिस बल की मौजूदगी थी, जनपद में मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी थी, ये सत्ता के संरक्षण में सुनियोजित तरीके से एक हमला है और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। हम लोग रामलाल जी सुमन के लिए उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए और जिन लोगों ने हमला किया है, जो हमलावर जो दंगाई थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसलिए हम लोग राष्ट्रपति महोदय को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रेषित करने आए हैं। एफआईआर तो दर्ज हुई है, उन्होंने एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन जिस तरह की धाराएं और जिस तरह का कृत्य है, उसमें थाने से उनको छोड़ा जाना कहीं न कहीं ये संविधान। रुक करते अगली खबर की ओर। बरेली से खबर सामने आ रही जहां कॉपी खताब के गोदाम में आग लग गई है। लाखों का सामान इस दौरान जलकर राख हुआ। वहीं फायर ब्रिगेड ने तकरीबन 1 घंटे का वक्त लिया, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं इस आग लगने का कारण जो है अभी तक स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का जो है वजह वो बताई जा रही है। तो बरेली के फतेहगंज पश्चिमी में शनिवार की रात को कॉपी किताब के गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना में व्यापारियों को लाखों का नुकसान हुआ है। सूचना पर पहुंचे पुलिस और फायर ब्रिगेड ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया, तब गोदाम में रखा सामान जलकर खाक हो गया था। वहीं लोगों का मानना है कि बिजली की लाइनों पर लोड बढ़ने की वजह से आग की घटनाएं बढ़ जाती है। फिलहाल आग शॉर्ट सर्किट से लगने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज।